सम्राट अकबर का दरबार अपनी न्यायप्रियता के लिए पूरे हिंदुस्तान में विख्यात। लोग दूर दूर से आते, शहंशाह के न्याय पर उन्हें अटूट विश्वास था। पर हाल ही में दरबार में एक अजीब खामोशी फैल गई थी। एक गरीब किसान रामू कई हफ्तों से बर्बाद फसल और जमींदार के अत्याचार की गुहार लगा रहा। उसकी आशा निराशा में बदल गई थी। हर सुबह आता, हर शाम मायूस लौट जाता। रामू की पुकार शहंशाह तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। क्या अकबर वाकई प्रजा की पीड़ा भूल गए थे? ये सवाल लोगों के मन में गूंजने लगा। बीरबल तक ये बात पहुंची और उन्होंने सच्चाई का राज खोलने का निश्चय किया। बीरबल ने दरबार की बदली हुई हवा को भांप लिया। उन्होंने देखा कि रामू अकेला नहीं था। कई फरियादी ऐसे थे जिनकी पुकार शहंशाह तक पहुंच ही नहीं पाती थी। अपनी गहरी नजरों से उन्होंने जल्द ही भांप लिया कि कुछ दरबारी और अधिकारी न्याय के मार्ग में जानबूझकर बाधा डाल रहे थे। वे गरीबों की अर्जियों को या तो दबा देते थे या उन्हें तोड़मरोड़ कर बादशाह तक पहुंचाते थे, जिससे उनका महत्व खत्म हो जाता था। बीरबल जानते थे कि इस राज को खोलना आसान न होगा, खासकर जब यह सीधा दरबार के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जुड़ा हो। उन्होंने एक अनोखी योजना बनाई। अगले दिन जब दरबार लगा तो बीरबल ने एक विचित्र अनुरोध किया। शहंशाह सलामत, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो बिना किसी भेदभाव या बाधा के हर गरीब की पुकार आप तक पहुंचा सके। ये सुनकर दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई और फुसफुसाहट फैलने लगी। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। उनके मन में भी अब सवाल उठने लगे थे। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा, बीरबल, मेरे राज्य में क्या ऐसी व्यवस्था नहीं है? मेरे अधिकारी और दरबार के रक्षक सभी की गुहार सुनते हैं और मुझ तक पहुंचाते हैं। तुम्हें ऐसे किसी विशेष व्यक्ति की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, मेरी जानकारी में कुछ द्वारपाल और अधिकारी ऐसे हैं जो गरीब और असहाय लोगों की आवाज को आप तक पहुंचने ही नहीं देते। वे उनके पत्रों को छुपा देते हैं या उन्हें गलत जानकारी देकर वापस भेज देते हैं। हाल ही में एक गरीब किसान कई दिनों से अपनी फरियाद लेकर दरबार के बाहर खड़ा है, लेकिन उसे भीतर आने की अनुमति नहीं मिल रही। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा पसर गया। कुछ चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जबकि अकबर की आंखों में अब संदेह की जगह क्रोध की हल्की झलक थी। उन्होंने बीरबल से पूछा, वो किसान कहाँ है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, वो अभी भी दरबार के बाहर ही है। उम्मीद लगाए खड़ा है कि शायद आज उसकी पुकार सुनी जाएगी। अकबर ने तुरंत अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया, जाओ, उस किसान को ससम्मान भीतर लाओ और सुनिश्चित करो कि उसे कोई रोके नहीं। कुछ ही क्षणों में एक वृद्ध और थका हुआ किसान, जिसके कपड़ों पर धूल जमी थी और आंखों में गहरी निराशा थी, दरबार में प्रवेश किया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मानो उसने अपनी सारी शक्ति केवल यहां तक पहुंचने में लगा दी हो। वो अकबर के सामने पहुंचकर भय और सम्मान से झुक गया। अकबर ने उसे उठाने का संकेत किया और नरम आवाज में पूछा, बताओ, क्या दुख है तुम्हारा, किसान? और ये भी बताओ कि तुम इतने दिनों से अपनी बात मुझ तक क्यों नहीं पहुंचा पाए? किसान की आंखों में आंसू छलक आए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वयं बादशाह उससे बात कर रहे थे। दरबार में मौजूद कुछ अधिकारी अब और भी घबराए हुए दिख रहे थे। हुजूर, किसान ने कांपते हुए स्वर में कहा, मेरा नाम रामू है। मेरे खेत सूखे की मार से तबाह हो गए हैं और जो थोड़ी बहुत फसल बची है उस पर भी जमींदार का भारी लगान बकाया है। जब मैं न्याय के लिए दरबार आने की कोशिश करता तो द्वारपाल और कुछ अधिकारी मुझे रोक देते थे। वे कहते थे कि बादशाह के पास छोटे किसानों के लिए समय नहीं है और मुझसे मोटी रिश्वत की मांग करते थे ताकि मेरी अर्जी आगे बढ़ाई जा सके। अकबर की भौहें चढ़ गई। उनके चेहरे पर क्रोध और चिंता के मिश्रित भाव थे। उन्होंने रामू की तरफ देखा, फिर दरबार में मौजूद उन अधिकारियों पर एक तीखी नजर डाली
जिनके चेहरे अब सफेद पड़ गए थे। बीरबल, जो एक कोने में शांत खड़े थे, इस पूरी घटना को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वे पहले से ही सब कुछ जानते हों। दरबार में सन्नाटा छा गया। अधिकारियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई और उनकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अकबर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने गरज कर कहा, क्या यह सच है? क्या मेरे दरबार में एक गरीब किसान को न्याय पाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है? उनकी आवाज से दरबार थर्रा उठा। अधिकारियों के चेहरे पर अब केवल भय और अपराध बोध था। प्रमुख वजीर ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। ये सब हमारी पीठ पीछे हुआ होगा। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया। शांत मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, जहांपनाह, कभी कभी अंधेरा इतना घना होता है कि न्याय का प्रकाश उस तक पहुंच ही नहीं पाता, या शायद कुछ लोग जानबूझकर उसे रोक देते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, उनके शब्दों में छिपे गहरे अर्थ को समझा। तो तुम क्या कहना चाहते हो बीरबल? क्या न्याय सचमुच अंधा हो गया है, या किसी ने उसे अंधा कर दिया है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहांपनाह, न्याय अंधा नहीं होता, उसे अंधा किया जाता है। और इस मामले में इस गरीब किसान की पुकार को आप तक पहुंचने से जानबूझकर रोका गया है। अकबर की भौहें तन गई। उनकी आंखों में क्रोध की झलक थी। किसने? कौन है इतना दुस्साहसी जो शहंशाह और उसकी प्रजा के बीच दीवार खड़ा करे? बीरबल ने एक गहरी सांस ली। जहांपनाह, मैंने अपनी ओर से इस मामले की थोड़ी पड़ताल की थी। पता चला कि किसान ने कई बार अर्जियां भेजी थी, लेकिन हर बार उन्हें दरबार के कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा मामूली कहकर खारिज कर दिया गया। उन्होंने अपनी जेब से कुछ मुड़ी हुई पर्चियां निकाली। ये उसी किसान द्वारा भेजी गई अर्जियों की प्रतियां हैं, जिन पर निराधार की मुहर लगाकर वापस भेज दिया गया। वजीर और दरबार के अन्य अधिकारियों के चेहरे पीले पड़ गए। हवा में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। अकबर की निगाहें अब बीरबल और उन पर्चियों पर टिकी थी, मानो सच्चाई किसी अदृश्य चादर के नीचे से झांक रही हो। अकबर ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज में पहले का रौब नहीं, बल्कि एक गहरी निराशा थी। बीरबल, ये सब क्या है? मेरे दरबार में इतना बड़ा अन्याय और मुझे इसकी भनक तक नहीं लगी। उन्होंने पर्चियों को बीरबल के हाथ से लेकर देखा। किसने किया ये? कौन है जो मेरे नाम पर गरीबों की आवाज दबा रहा है? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, इन पर्चियों पर मामूली की मुहर लगाने वाले नाम नीचे लिखे हैं। ये वही दरबारी है जिन पर आपने न्याय की जिम्मेदारी सौंपी थी। बीरबल ने एक एक करके कुछ नाम बताए, जिनमें वजीर के एक करीबी रिश्तेदार का नाम भी शामिल था। इन लोगों ने किसान से घूस लेने की कोशिश की, और जब वो असफल रहे तो उसकी अर्जी को जानबूझकर खारिज कर दिया। अकबर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उनके न्यायप्रिय हृदय को गहरा आघात लगा था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अभी के अभी उन सभी को बंदी बनाया जाए और सच्चाई सामने लाई जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। जैसे ही अकबर का आदेश गूंजा, शाही सिपाही बिजली की फुर्ती से उन दरबारियों की ओर लपके जिनके नाम बीरबल ने बताए थे। दरबार में पहले से पसरा सन्नाटा अब भय और हलचल में बदल गया। पकड़े गए दरबारी, जिनमें वजीर का रिश्तेदार भी था, गिड़गिड़ाने लगे और अपनी बेगुनाही की दुहाई देने लगे, मगर उनके चेहरों पर साफ दिख रही घबराहट उनकी पोल खोल रही थी। अकबर ने एक भी न सुनी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, मुझे और बताओ, इस निर्धन किसान को किस हद तक प्रताड़ित किया गया है? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, हुजूर, इस किसान का नाम रामू है। इसकी एकमात्र जमीन पर एक धनी जमींदार ने कब्जा कर लिया था, और जब वो न्याय मांगने आया तो इन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों ने उसे हर मोड़ पर रोका और अंततः उसे झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी भी दी। अकबर का क्रोध एक बार फिर उबाल पर आ गया। अकबर का क्रोध अब चरम पर था।
उनकी आंखें अंगारों सी दहक रही थी। दुस्साहस, उन्होंने गर्जना की। मेरे राज में ऐसा अन्याय? ये भ्रष्ट अधिकारी न सिर्फ एक किसान को सता रहे थे, बल्कि मेरे नाम पर मेरे लोगों का विश्वास भी तोड़ रहे थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। वे अधिकारी, जिनकी पोल खुली थी, भय से कांप रहे थे। उनमें से एक ने फुसफुसाते हुए सफाई देनी चाहिए। हुजूर, ये किसान झूठा है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, बीरबल ने विनम्रता से अकबर की ओर देखा और कहा, हुजूर, सच्चाई अक्सर कड़वी होती है और कई परतों में छुपी होती है। ये सिर्फ एक रामू का मामला नहीं है। इन अधिकारियों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके ऐसे कई गरीब और असहाय लोगों को सताया है। मैंने कुछ दिनों से इन पर गुप्त रूप से नजर रखी है और मेरे पास इनके खिलाफ ठोस सबूत है, जो दिखाते हैं कि यह भ्रष्टाचार कितनी गहराई तक फैला हुआ है। बीरबल ने अपनी कमर से एक छोटी सी पोटली निकाली, जिसमें कुछ शिकायतें और गवाहियों के दस्तावेज थे। अकबर ने गंभीर मुद्रा में उन दस्तावेजों को देखा। उन्हें एहसास हुआ कि यह मामला जितना दिख रहा था, उससे कहीं ज्यादा गंभीर था। उनका न्याय का तराजू अब एक गहरी परीक्षा में था। अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और दस्तावेजों को मेज पर रखते हुए कहा, बीरबल, ये मेरी सबसे बड़ी भूल है कि मेरे राज्य में ऐसा अन्याय फल फूल रहा था। मैं अपनी प्रजा को ऐसी पीड़ा में कैसे देख सकता हूं? उनकी आवाज में दुख और क्रोध दोनों थे। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जिन अधिकारियों के नाम उन दस्तावेजों में थे, उन्हें तत्काल दरबार में हाजिर किया जाए। कुछ ही पलों में वे सभी अधिकारी, जिनके चेहरों पर पहले अहंकार और अब डर साफ झलक रहा था, अकबर के सामने खड़े थे। अकबर की नजरें उन पर जमी हुई थी, मानो वे उनकी आत्मा तक को भेद रही हों। आज अकबर के न्याय का तराजू किसी भी भेदभाव से ऊपर उठकर सच्चाई का वजन करने वाला था। अकबर की दृष्टि उन अधिकारियों पर टिकी थी, मानो वे उनके अपराधों की गहराइयों को नाप रहे हों। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रजा को लूटने की? क्या तुम्हें लगता था कि तुम्हारी कारस्तानियां मुझसे छिपी रहेंगी? उनकी आवाज में ऐसी प्रचंडता थी कि दरबार में सन्नाटा पसर गया। एक अधिकारी, जिसकी जुबान पहले बड़ी चलती थी, अब हकलाते हुए बोला, जहांपनाह, हम तो बस नियमों का पालन कर रहे थे। शायद उस किसान ने गलत जानकारी दी होगी। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कुछ और कागजात अकबर के सामने रखे। जहांपनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ये वे दस्तावेज हैं जिन पर इन्हीं अधिकारियों ने कई किसानों से जबरन दस्तखत करवाए हैं, उनकी जमीन और फसलें कौड़ियों के मोल हथियाने के लिए। इन पर मोहर भी इन्हीं के विभागों की है। अकबर ने उन कागजातों को देखा। उन पर दर्ज नाम, तारीखें और रिश्वत की राशियां साफ साफ लिखी थी। अकबर की आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उन्हें अब स्पष्ट दिख रहा था कि कैसे उनके ही ट्रस्टेड लोग उनकी प्रजा का शोषण कर रहे थे और उनके न्याय के मंदिर को कलंकित कर रहे थे। अकबर का माथा ठनक गया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके विश्वास का गला घोंट दिया हो। ये अधर्म, उन्होंने गर्जना की। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। जिन पर मैंने भरोसा किया, उन्होंने ही मेरी प्रजा को लूटा। ये कैसी विडंबना है कि मेरे ही दरबार में न्याय की पुकार अनसुनी रह गई और मैं अंधेरे में रहा। बीरबल ने अकबर को शांत होने का संकेत दिया। अकबर ने गहरे सांस ली और उन अधिकारियों की ओर देखा जो भय से कांप रहे थे। उनकी आंखों में अब पश्चाताप और न्याय की तीव्र इच्छा थी। इन धोखेबाजों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अकबर ने आदेश दिया, इनकी संपत्ति जब्त की जाए और इनसे लूटे गए हर किसान को उसका हज लौटाया जाए। मेरे राज्य में अन्याय करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। आज अकबर का न्याय फिर से जागा था। सिपाहियों ने तुरंत उन भ्रष्ट अधिकारियों को हथकड़ी पहनाई। उनके चेहरे पर पहले का घमंड अब मिट्टी में मिल गया था।
दरबारी एक दूसरे को देख रहे थे, बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के दृढ़ न्याय की प्रशंसा करते हुए। अकबर ने एक लंबी सांस छोड़ी, मानो उनके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उन्होंने अपनी नजर बीरबल की ओर घुमाई। बीरबल ने केवल एक शांत मुस्कान दी, मानो वो कह रहे हो कि न्याय का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अगले ही दिन राज्य के कर्मचारी पीड़ित किसानों तक पहुंचे। उनकी खोई हुई भूमि और संपत्ति उन्हें वापस मिली और उनके चेहरों पर फिर से उम्मीद की किरण लौट आई। अकबर ने कसम खाई कि भविष्य में ऐसा अन्याय कभी नहीं होगा, और उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाकर अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। परंतु उनके मन में एक गहरा प्रश्न अब भी कौंध रहा था। अगली सुबह उन्होंने बीरबल को अपने खास कक्ष में बुलाया। बीरबल, अकबर ने चिंतन मुद्रा में पूछा, क्या मैं वाकई न्याय से इतना दूर हो गया था कि मेरे ही राज्य में गरीबों की पुकार अनसुनी होती रही? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, बड़े साम्राज्य में कभी कभी दरबारी सत्य को आप तक पहुंचने नहीं देते। अन्याय करने वालों से अधिक दोषी वे हैं जो न्याय के मार्ग में बाधा बनते हैं। अकबर ने इस बात को गहराई से समझा। उन्होंने प्रण किया कि वे अपनी प्रजा के दुख दर्द को सीधे सुनने के नए रास्ते तलाशेंगे, ताकि फिर कभी कोई किसान न्याय के लिए भटकता न रहे। इस घटना ने न्याय की उनकी परिभाषा को और गहरा कर दिया। अगले ही दिन अकबर ने दरबार में एक विशेष घोषणा करवाई। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक बिना किसी दरबारी की अनुमति के अपनी समस्या सीधे बादशाह तक पहुंचा सकता है। इस आदेश ने दरबार में हलचल मचा दी, खासकर उन दरबारियों में जो पहले सत्य को छुपाते थे। बीरबल ने जहांपनाह की आंखों में झांक कर कहा, हुजूर, अब समय आ गया है कि हम उस गरीब किसान को खोजें जिसकी पुकार अनसुनी रह गई थी। अकबर ने तुरंत बीरबल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। बीरबल ने चतुराई से उस किसान को ढूंढ निकाला और उसे शाही दरबार में पेश किया। जब किसान ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई कि कैसे उसके खेत की फसल एक अमीर जागीरदार ने हड़प ली थी और दरबारियों ने उसे घुसने तक नहीं दिया, तो अकबर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उस जागीरदार और उन दरबारियों को तुरंत बुलवाया जिन्होंने न्याय के मार्ग में बाधा डाली थी। सच्चाई अब सबके सामने आने वाली थी। जागीरदार और वे दरबारी थरथराते हुए दरबार में हाजिर हुए। उनका रंग उड़ा हुआ था। जागीरदार ने अपने बचाव में कई झूठी दलीलें पेश की और दरबारियों ने भी अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि किसान कभी दरबार तक पहुंचा ही नहीं। लेकिन बीरबल ने पहले ही अपनी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने एक गुप्त रिपोर्ट अकबर के सामने रखी, जिसमें जागीरदार के अत्याचारों और दरबारियों की घूसखोरी का विस्तृत ब्यौरा था। इस रिपोर्ट में उन गांवों के कई और किसानों की शिकायतें भी दर्ज थी जिन्हें कभी सुना ही नहीं गया था। अकबर ने जब एक एक कर उन प्रमाणों को देखा तो उनके चेहरे पर गहरा दुख और पश्चाताप छा गया। ये सिर्फ एक किसान का मामला नहीं था, ये उनके न्याय प्रणाली पर एक काला धब्बा था। अकबर की आंखें क्रोध से लाल हो उठीं। उन्होंने सिंहासन से उठकर दरबारियों की ओर देखा, जिनकी नजरों में अब भय स्पष्ट था। ये क्या हो रहा है मेरे साम्राज्य में? क्या मेरा न्याय इतना अंधा हो गया है कि गरीब की पुकार मेरे कानों तक पहुंच ही नहीं पाती? अकबर का स्वर गंभीर था। जिन लोगों ने इस किसान और ऐसे कई अन्य किसानों को न्याय से वंचित किया है, उन्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। उन्होंने तुरंत उन जागीरदारों और भ्रष्ट दरबारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया जिनके नाम रिपोर्ट में थे। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, ये केवल एक शुरुआत है। हमें उस जड़ तक पहुंचना होगा जो इस भ्रष्टाचार को पनपने देती है। अकबर ने सिर हिलाया, तुम सही कहते हो बीरबल। अब मेरे साम्राज्य में किसी भी गरीब की पुकार अनसुनी नहीं रहेगी। हर दोषी को कड़ी सजा मिलेगी और हर पीड़ित को न्याय। दरबार में सन्नाटा छा गया था। एक नए युग की आहट सुनाई दे रही थी। अकबर के आदेश के बाद दरबार और प्रांतों में हड़कंप मच गया।
भ्रष्ट जागीरदार और दरबारी जो अब तक बेफिक्र थे, एक एक करके सलाखों के पीछे जाने लगे। आम जनता में यह खबर आग की तरह फैली और वर्षों से दबे कुचले लोगों की आंखों में एक नई उम्मीद की किरण जगी। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, जब तक हम एक ऐसी व्यवस्था स्थापित नहीं करते जहां हर पीड़ित अपनी बात सीधे आप तक पहुंचा सके, तब तक यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। हमें बिचौलियों के मायाजाल को तोड़ना होगा। अकबर ने गंभीरता से सोचा और सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत पूरे साम्राज्य में न्याय पेटी स्थापित करने का आदेश दिया, जहां कोई भी अपनी शिकायत सीधे बादशाह तक पहुंचा सकता था, बिना किसी डर के। ये बीरबल की दूरदर्शिता थी, जिसने सचमुच अकबर के न्याय के सिंहासन को और भी मजबूत कर दिया। न्याय पेटी के स्थापित होते ही साम्राज्य के कोने कोने से आशा की एक नई लहर दौड़ गई। लोग बिना किसी डर के अपनी दबी हुई शिकायतों और पीड़ाओं को उन पेटियों में डालने लगे। कुछ ही दिनों में जब पहली बार इन पेटियों को शाही दरबार में खोला गया, तो शिकायतों का ढेर देखकर अकबर और बीरबल दोनों ही चकित रह गए। इनमें से कई ऐसी थी जिनकी भनक भी बादशाह को कभी नहीं लगी थी। बीरबल ने एक एक शिकायत को पढ़ना शुरू किया। अचानक उनकी नजर एक मैले कुचैले कागज पर पड़ी, जिस पर एक बूढ़े किसान ने अपनी टूटी फूटी हिंदी में अपना दुख बयां किया था। ये वही गरीब किसान था जिसकी पुकार बिचौलियों के जाल में फंसकर बादशाह तक पहुंच ही नहीं पाई थी। उसने लिखा था कि कैसे एक स्थानीय अधिकारी ने उसकी फसल पर जबरन कर लगाया, और जब उसने विरोध किया तो उसकी गुहार को दबा दिया गया। ये पढ़कर अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने अपनी प्रजा के प्रति हुए इस अन्याय पर गहरा दुख व्यक्त किया। अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा था, अब वो गहरी चिंता में बदल गया। उन्होंने अपनी प्रजा के प्रति हुए इस अन्याय पर गहरा दुख व्यक्त किया। अकबर ने क्रोधवश उस अधिकारी को तुरंत तलब करने का आदेश दिया, पर बीरबल ने विनम्रता से हाथ जोड़कर उन्हें रोका। जहांपनाह, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यह केवल एक दोषी अधिकारी का मामला नहीं है। यह तो उस विशालकाय समस्या का एक छोटा सा अंश है जो आपके साम्राज्य में न्याय के मार्ग में बाधा बन रही है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने गंभीरता से बीरबल की ओर देखा। तुम्हारा क्या तात्पर्य है, बीरबल? उन्होंने पूछा। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, सच्चाई यह है कि बिचौलियों और चापलूस दरबारियों ने ऐसा जाल बुना है कि गरीब और असहाय प्रजा की पुकार आप तक पहुंच ही नहीं पाती। वे आपकी आंखों पर पर्दा डालते हैं। ये बूढ़ा किसान उस अनगिनत पीड़ा का प्रतीक है जिसे अनसुना कर दिया जाता है। बादशाह अकबर का चेहरा क्रोध और अविश्वास से भर गया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे ही दरबारी मेरी आंखों पर पर्दा डाल रहे हैं? उन्होंने गरजते हुए पूछा। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, मेरा ऐसा कहने का दुस्साहस नहीं, किंतु सत्य अक्सर कड़वा होता है। यदि आप इस सच्चाई को स्वयं परखना चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग किया जा सकता है। अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। कैसा प्रयोग? अगले कुछ दिनों के लिए हम गुप्त भेष में राज्य के कुछ दूर दराज के इलाकों का भ्रमण करें, सीधे प्रजा से मिले और उनकी पुकार सुने। तब आपको स्वयं ज्ञात होगा कि कैसे बिचौलिए आपकी दयालुता का दुरुपयोग कर गरीब की आवाज को आप तक पहुंचने ही नहीं देते। बीरबल ने विनम्रता से सुझाया।